जहाँ पर दो सहेलियाँ अन्वी और तान्या रहते थे। तान्या का इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ एक बीमार पिता थे मनोहर, जबकि अन्वी एक अमीर घर से थी। और एक दिन, बेटी, अब तू पूरी 20 वर्ष की हो गई है, पर मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर पा रहा। बताओ भला मैं कैसा नालायक पिता हूँ। धन न होने की वजह से कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है बेटा। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे बहुत अच्छे पिता हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आप चिंता मत करिए, मुझे शादी की चिंता नहीं है। तभी अन्वी वहाँ आती है। काका, आप भी ना, मैं हूँ ना। तान्या अकेली कहाँ है? हम दोनों की दोस्ती हमेशा रहेगी और मैं तान्या को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। एक तुम्हारा ही तो साथ है बेटी। तुम्हारे साथ मेरी बेटी रहती है तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों सगी बहनें हो। हाँ काका, मैं भी तान्या से अपनी बहन की तरह प्रेम करती हूँ। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वैसे तुम अभी कहाँ जा रही हो बेटा? आज मैं और तान्या जंगल की सैर को जाएंगे। सुना है वहाँ रंग बिरंगे पक्षी हैं, बस वही देखने जाएंगे। चलो तान्या, तुम भी साथ चलो, हम दोनों साथ में देखेंगे। पर मुझे तो मुखिया के पास काम पर जाना था। काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? अरे बेटी, चली जा। तुम्हारी दोस्त इतनी प्यार से कहने आई है। चली जा, चली जा। वहां से आने के बाद मुखिया के यहाँ काम पर चली जाना। और मैं भी तो जा रहा हूँ काम पर, तू चिंता ना कर, है ना? अब चलो चलते हैं, देर हो रही है। अन्वी और तान्या वहां से निकल पड़ती हैं और चलते चलते घने जंगलों से होते हुए जा रही होती हैं। हम इस ओर कहाँ जा रहे हैं? ये तो बहुत ही घना जंगल है और मैंने सुना है यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर भी होते हैं। चलो हम वापस चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ये मेरे खुद के पिता का जंगल है। उन्होंने बताया है कि यहाँ कुछ रंग बिरंगे खूबसूरत पक्षी हैं। ठीक है। फिर थोड़ी ही देर में दोनों रंग बिरंगे पक्षियों के बीच पहुंच गईं। ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। पक्षियों ने इसे और सुंदर बना दिया है। क्यों नहीं, आखिर मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत जो की है। यहाँ ऐसे खुशबूदार पौधे लगाए हैं जिनको सूंघकर ये सब यहाँ आ जाते हैं। इतने में ही तालाब के किनारे से एक आवाज आई। बचाओ! बचाओ! कोई मेरी रक्षा करो! बचाओ! अन्वी, लगता है कोई खतरे में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तू जा, तू मदद कर दे, मैं तब तक और देखती हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, उसकी जान खतरे में लग रही है। मुझे जाना चाहिए, मैं जाती हूँ। ठीक है, तुझे जाना है तो जा, पर मैं नहीं जाने वाली। तान्या वहां से निकल पड़ती है और तालाब के किनारे जाती है, जहां एक सुंदर युवक घायल अवस्था में बैठा था। तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या, तुम्हारे पैरों में इतने जख्म कैसे? ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल जा रहा था। अचानक एक भालू ने मेरा पीछा किया, जिस वजह से मैं इस तालाब के किनारे पर आ गया और भालू ने मुझे घायल कर दिया। मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ औषधि के पत्ते लगा दो, ताकि ठीक होकर मैं अपने घर जा सकूं। रे 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 रे। हाँ, क्यों नहीं। मुझे कुछ औषधि पत्तों का ज्ञान है जो इसी जंगल में मिलते हैं। मैं अभी वो औषधि पत्ते लेकर आती हूँ। तान्या जंगल से औषधि पत्ते तोड़कर रवि के जख्मों पर लगाती है। हाँ, तुमने तो बहुत ही अच्छा औषधि के पत्ते लगाए हैं।
मेरे जख्म में कुछ राहत मिली। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तान्या है। वाह, तुम तो सच में बहुत ही नेक इंसान हो। तुमने मेरी मदद की, वो भी बिना स्वार्थ के। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। इसमें स्वार्थ की क्या बात है? तुम घायल थे, और घायल दोस्त हो या दुश्मन, मदद सभी को करनी चाहिए। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं घर जाता हूं। रवि चला जाता है। ये कितना सुंदर था। इतना सुंदर व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। काश मैं इसे फिर कभी दोबारा देख पाती। तान्या वापस उस खूबसूरत जंगल में आती है, पर अन्वी वहां नहीं थी। ये क्या? अन्वी तो यहाँ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई होगी। फिर तान्या गांव लौटती है। और अगली सुबह होते ही अन्वी आती है। तान्या कहाँ चली गई थी? कल मैं कितनी देर इंतजार करके वापस घर लौट आई। चलो आज हम जंगल घूमने के लिए चलते हैं। पर मुझे मुखिया के यहाँ काम करने जाना है। वो आज गुस्सा करेगा। चिंता मत करो, मेरे पिताजी इस गांव के जमींदार हैं। मैं अपने पिताजी से कहकर मुखिया को डांट खिला दूंगी। अब चलो। दोनों फिर जंगल चले जाते हैं। तभी रवि आता है और तान्या से मिलता है। तभी अन्वी रवि को देखकर उसमें खो जाती है। अरे ये कितना सुंदर है, मानो एक पल में मैं इसे अपना दिल दे बैठी। बस पिताजी को बोलकर इससे ही शादी करूंगी। समय बीतता है। रवि और तान्या तालाब के पास मिलते रहते हैं। अब तान्या अकेले रवि से मिलने जाने लगी। वहीं अन्वी भी अपने पिता से शादी की बात कर लेती है, इस बात से अनजान कि रवि और तान्या एक दूसरे के प्रेम में डूब चुके हैं। सही कहती हो। अच्छा तान्या, मैं तुम्हें करीबन 20 दिनों से जानता हूं, और सही बताऊं, तुम ना मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगा हूं। ये बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। मेरे पिताजी बीमार हैं और उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं तुम्हारे पिताजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। हाँ, और मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा ना। क्यों चिंता करती हो? फिर तो ठीक है, मैं अपने पिताजी से इस बारे में बात करूंगी। वहीं पेड़ के पीछे से अन्वी ये सब सुन लेती है। अच्छा, तो ये महारानी इससे छुप छुप कर मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरी ही सहेली मेरे प्रेम को मुझसे छीने, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। मुझे किसी भी कीमत पर रवि को हासिल करना है, और वो किसी भी कीमत पर मेरा ही पति बनेगा, तान्या का नहीं। मैं उसको कभी तान्या का नहीं होने दूंगी। अन्वी गुस्से में जंगल में एक कुटिया में जाती है, जहां एक अघोरी बैठा था। आओ 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 बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? गुरुदेव, आप तो जानते हैं मैं आपकी कही हर बात मानती हूँ, पर इस बार मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम मेरी बेटी जैसी हो। बताओ। मेरी एक दोस्त है तान्या, वो एक लड़के से प्रेम करती है, जबकि मैं भी उसी लड़के से प्रेम करती हूँ। मैं उसे पाना चाहती हूँ। किसी भी कीमत पर मुझे अपनी दोस्त तान्या को अपने रास्ते से हटाना होगा।
ये तो चुटकियों का काम है। मैं अभी उसे जान से मार देता हूँ। रुक जाओ। नहीं नहीं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसे मारना नहीं चाहती, बस उसे ऐसी जगह रखना चाहती हूँ जहाँ उसे कोई ढूंढ ना सके। हाँ ठीक है, ये तो मेरे चुटकियों का खेल है। रुको। फिर अघोरी अपनी झोली से भभूत निकालकर अन्वी को दे देता है। बगड़बम 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 बगड़बम। ओम। ये लो बेटा, ये भभूत ले जाकर अपनी सहेली पर डाल देना। फिर वो एक नीली चिड़िया बनकर काली पहाड़ी की गुफा में कैद हो जाएगी और बस कभी भी कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्वी भभूत लेकर वहां से निकल पड़ती है। और तान्या के घर पर जाती है। अन्वी, तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह? तान्या, तुम चलो ना एक जगह, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ठीक है, चलो चलते हैं। अन्वी तान्या को लेकर घने जंगलों में पहुंचती है और उसे जोर से धक्का दे देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। ये तुमने क्या किया अन्वी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तो इतनी अच्छी सहेलियां हैं, फिर इतनी नफरत क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्यार के बीच में आ रही हो और तुम्हें कभी भी मैं अपना प्यार हासिल नहीं करने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अन्वी भभूत निकालती है और तान्या पर छिड़क देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और तान्या एक नीली चिड़िया में बदल जाती है। अब जब तक काली गुफा में कैद रहोगी, तब तक मैं रवि को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लूंगी। इतना कहकर अन्वी जोर जोर से हंसने लगी और ऐसे ही 2 दिन बीत गए। वहीं मनोहर परेशान होकर अपने घर में बैठा था। हे भगवान, हे भगवान, अरे 2 दिन हो गए पर मेरी बेटी कहाँ है और अभी तक आई क्यों नहीं? इस तरह तो वो बिना बताए कहीं भी नहीं जाती थी। एक काम करता हूँ, गांव वालों से जाकर पूछता हूँ। गांव वाला हो गया है, डर लग रहा है कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मनोहर, ये तुम्हारी बेटी आए दिन मुखिया के यहाँ काम करती थी और तू तो बीमार है और घर पर पड़ा रहता था। हाँ, हो सकता है कि कहीं भाग गई होगी किसी लड़के के साथ, और क्या? नहीं 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 नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मेरी बेटी कहीं नहीं भाग सकती, उसे कुछ नहीं होगा। उसे कुछ हो गया होगा, इसी वजह से वो नहीं आ रही है। हाँ, जवान बेटी घर से गायब रहे, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। तुम्हारी बेटी थक गई होगी तुम जैसे बीमार की सेवा करते करते, इसीलिए किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। चलो भाई, चलो चलो। फिर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं और मनोहर का मजाक उड़ाने लगते हैं। मनोहर रोते हुए वहां से वापस अपने घर चला आता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी कहाँ चली गई? गांव वाले सब उसके ऊपर क्या क्या कलंक लगा रहे। पर मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रवि तालाब के किनारे बैठा हुआ था। अरे ये क्या हो क्या रहा है? 2 दिन पहले ही तान्या ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे मिलने आएगी और हम बहुत ही जल्द विवाह करने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो आई क्यों नहीं? पता नहीं क्या हो गया है। मेरा तो मन घबरा रहा है, कहीं खतरे में तो नहीं है। मुझे उसे जाकर ढूंढना होगा। उसने बताया था कि वो गांव में रहती है और उसके पिता का नाम मनोहर है। मुझे उनके पास ही जाना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। रवि वहां से निकल पड़ता है और चलते चलते गांव में आ जाता है। यहाँ तान्या का घर कौन सा होगा? किसी से पूछना ही पड़ेगा, ऐसे तो पता नहीं चलने वाला। रवि एक गांव वाले के पास जाता है। काका नमस्ते। काका, आप तान्या का घर जानते हैं? वो कौन सा घर है? अरे तुम्हें तान्या से क्या काम है? और कौन हो तुम तान्या के बारे में पूछने वाले? क्या लगते हो उसके, बताओ। काका, मैं उसका दोस्त हूं। वो क्या है कि वो 2 दिन से दिखाई नहीं दी, इसी वजह से उससे मिलने चला आया। ठीक है ठीक है, एक काम करो, यहां से थोड़ी दूर जाएगा ना तू, तो वहां पहली जो झोपड़ी दिखेगी तुझे, वही है उसका घर। हाँ, घर नहीं, झोपड़ी में रहती है वो। जा। गांव वाला आगे बढ़ जाता है और मन में कहता है, अच्छा तो ये चक्कर है। अब तान्या को ढूंढने लड़का घर तक आने लगा है। वाह 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 वाह, ये लड़की तो जरूर कुछ बड़ा कांड करके गई है, जिस वजह से वो लापता हो गई है। रवि जैसे ही घर पहुंचता है तभी मनोहर फूट फूट कर रो रहा होता है। देखिए, तान्या घर में है क्या? अरे कौन हो बेटा, और तान्या को क्यों खोज रहे हो? देखिए नमस्ते, मैं तान्या का बहुत अच्छा दोस्त हूं और उसे 2 दिनों से देखा नहीं है, इसी वजह से परेशान हो गया। क्या वो घर पर है और ठीक तो है ना काका? अरे क्या बताओ, मेरी बेटी 2 दिन से लापता है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, परेशान हो गया हूँ। पर मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ और किस हालत में होगी, समझ नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती थी और 2 दिन हो गए। मैं भी टूट चुका हूँ बेटा, मैं चाहकर भी अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मेरे तो अरे रे 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 रे, मेरे तो घुटने में तकलीफ है और मैं ज्यादा देर तक चल भी नहीं पा रहा हूँ। बेटा, तुम मेरे लिए जाकर मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ 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 काका, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है। रवि वहां से निकल पड़ता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रवि सब जगह तलाश करता है पर तान्या का कोई पता नहीं चलता। तब वो उदास होकर तालाब के किनारे बैठता है। उसी वक्त वहां पर अनबी आ जाती है। यही सही मौका है, अब मुझे इसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। अनबी रवि के पास आती है। तुम बहुत उदास हो, मैं जानती हूँ। तुम मेरी दोस्त से बहुत प्रेम करते थे। हाँ,
और मैं उसे पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। वो तो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं। तुम मुझसे प्रेम कर लो, मैं जमींदार की बेटी हूँ। तुम्हें ढेर सारा धन भी मिलेगा और किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। क्या बात कर रही हो तुम? नहीं 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 नहीं, मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं और मैं अपने प्रेम का सौदा किसी धन के लालच में नहीं कर सकता। चली जाओ यहां से तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तान्या से बहुत प्रेम करता हूं और मैं उसी से विवाह करूंगा। बस जाओ तुम यहां से। वो किसी और के साथ भाग गई है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है अन्वी, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो मेरे पास जरूर आएगी, जरूर आएगी। रवि वहां से निकल जाता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे और हर हाल में तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। हो, बस बहुत हो गया। अब मुझे साधु महाराज के पास जाना ही होगा। फिर रवि चलते चलते एक कुटिया में पहुंचा, जहां साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। रवि जाकर साधु के पैर पकड़ लेता है। साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज, बहुत परेशान हूं साधु महाराज। मेरी प्रेमिका तान्या कहाँ है? मैं उसे कई दिनों से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका हूं। पता नहीं वो धरती में चली गई या पाताल में, पता नहीं चल रहा है। उसके पिता भी बहुत परेशान है और गांव वाले उसके ऊपर पता नहीं कैसे कैसे लांछन लगा रहे हैं। साधु महाराज, कोई तो उपाय बताइए, कहाँ मिलेगी? मैं बहुत परेशान हो गया हूं उसके बिना, कुछ तो बताइए। हरिओम हरिओम हरिओम। उठो बच्चा, तुम्हें नहीं पता वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और तुम वहां कभी अकेले नहीं जा सकते। तुम वापस लौट जाओ और उसे भूल जाओ। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं बाबा, मैं उसे नहीं भूल सकता। आप बताइए आखिर है कहां वो? वो पाताल लोक में ही क्यों ना हो, मैं उसे वहां से लाकर रहूंगा। वो एक नीली चिड़िया बनकर काली पहाड़ी में कैद है। उसे आजाद करने के लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या? वो काली पहाड़ी की गुफा में है? कैसे? हाँ, वो वहीं पे कैद है। ठीक है, तो मैं उसे सही सलामत वापस लाऊंगा। तुम्हें पता है ना, काली गुफा के मुख्य द्वार पर तुम्हें अघोरी की शक्ति का सामना करना पड़ेगा और वो तुम्हें पल भर में जलाकर राख कर सकता है। साधु महाराज, फिर कोई तो उपाय बताइए ना, जिससे मैं अपनी तान्या को सही सलामत वहां से वापस ला सकूं। देखो, रात के पहले पहर में तुम गुफा में चले जाना। उस वक्त अघोरी की शक्ति थोड़ा कम हो जाती है। वो नहीं जान पाएगा कि तुम काली गुफा में कदम रख चुके हो। और महाराज, फिर मैं अपनी तान्या को इंसानी रूप में कैसे ला सकता हूं? वो इंसानी रूप में तब आएगी जब प्रेम की जीत होगी। सारी दुनिया का बंधन तोड़कर दोनों एक दूसरे को कहें, तभी वो फिर से इंसानी रूप धारण कर सकती है। साधु महाराज फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं। हाँ, अब मैं वहां जाकर ही रहूंगा। रवि काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है और कई घंटों का सफर कर जैसे ही काली पहाड़ी के पास पहुंचता है, अरे
कई घंटों का सफर करके थक गया हूं। हाँ, बाप रे बाप, कई घंटों का सफर करके थक गया हूं। अब काली पहाड़ी आ गई और यहां ये सब कितना भयानक है। सारे पत्थर, सारे पेड़ पौधे, सब इतना काला क्यों है? लगता है इसीलिए लोग काली पहाड़ी कहते हैं इसे। अब जल्दी से मुझे तान्या को आजाद करना होगा। रवि आगे बढ़ता है और रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। चांद की हल्की रोशनी काले पहाड़ पर पड़ रही थी। रवि तेज कदमों से उस अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ रहा था। यही सही वक्त है। मुझे जल्दी से गुफा के अंदर जाना चाहिए। रवि गुफा में प्रवेश करता है। अंदर अंधेरा था। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। तभी एक पिंजरा रखा था जिसमें एक नीली चिड़िया कैद थी। रवि, तुम आ गए। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मुझे बचा लोगे और यहाँ से ले चलोगे। तान्या, तुम नीली पक्षी के रूप में कैसे बदल गई और यहाँ इस पिंजरे में क्या कर रही हो? अनबी ने मुझे धोखा दिया। उसने एक अघोरी की मदद से मुझे यहाँ कैद कर रखा है और अघोरी ने मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया है। अगर 2 दिन के भीतर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो वो मेरी बलि चढ़ा देगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करता हूं। रुको। रवि पिंजरे को छूने लगा। नहीं, मत छूना, तुम जलकर राख हो जाओगे। अघोरी ने इसमें अपनी शक्ति डाल रखी है। इस पिंजरे पर बहुत खतरनाक जादू है जो किसी को भी छूने पर खत्म कर सकता है। हैं? ये तुम क्या कह रही हो? हे भगवान, तो अब मैं तुम्हें आजाद कैसे करूं? कोई ऐसी शक्ति जो अघोरी की शक्ति से भी ऊपर हो, सिर्फ वही इस जादू को तोड़ सकती है। साधु महाराज ने कहा था कि प्रेम की शक्ति यानी हमारा प्यार इस बंधन को तोड़ सकता है। रवि अपना हाथ पिंजरे की तरफ बढ़ाता है। तान्या भी अपने पंख बढ़ाती है और दोनों जैसे ही पिंजरे को छूते हैं तेज रोशनी फैलती है। जादू टूट जाता है। तान्या अपने असली रूप में वापस आ जाती है। क्या मैं सच में आजाद हो गई और मैं फिर से अपने असली रूप में हूँ? क्या सच में जादू टूट गया? हाँ तान्या, साधु महाराज सही कहते थे। प्यार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। चलो, हमें यहां से निकलना होगा। अघोरी किसी भी वक्त यहां पे आ सकता है। तभी अचानक तेज काले धुएं में से अघोरी प्रकट हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा शिकार छीन कर ले जाने की? इसको वहीं छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते। हमें जाने दो। हाँ, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अब तुम मेरी जरूरत हो। तुम्हारी कुंडली में अशुद्ध शक्ति है। अगर मैं तुम्हारी बलि दे दूं, तो वो सारी शक्ति मुझे मिल जाएगी ना। अघोरी हमला करने ही वाला था। रवि एक बड़ा घंटा उठाकर उसके सिर पर मारता है, जिससे अघोरी बेहोश होकर गिर जाता है। तान्या, जल्दी से चलो, अघोरी बेहोश हो गया है। हमें यहां से निकलना होगा। चलो। दोनों भागते हैं, गांव पहुंचते हैं। गांव वाले देखते हैं। अरे देखो देखो, ये वही लड़का है और तान्या भी उसके साथ है।
लगता है इन दोनों ने कुछ गलत किया है, देखो। तभी मनोहर भी आ जाता है। रवि, ए बेटा, तुम तो मेरी बेटी को ढूंढने के लिए आए थे और आज तुम उसके साथ ये क्या कर रहे हो? सही सही बताओ, क्या चक्कर चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, अब और क्या बताएगी तुम्हारी बेटी? मुंह काला कर लिया है तो क्या बताएगी? ए बेटी, सही सही बताओ, तुमने ऐसा किया है क्या? बोलो। नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं रवि से प्यार करती हूँ, लेकिन हमने अपनी मर्यादा नहीं लांघी। सच तो ये है, अनबी ने अघोरी की मदद से मुझे नीली चिड़िया बना दिया था, क्योंकि वो रवि को पाना चाहती थी। अरे, पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ चाचा, उसने ही ऐसा किया है। चलो, हम सब जमींदार के पास चलते हैं, चलो। सभी जमींदार के घर पहुंचे। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जमींदार साहब, आपकी बेटी अनवी और मेरी बेटी बचपन की सहेलियां थी, लेकिन दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अनवी ने अघोरी से जादू करवाकर मेरी बेटी को चिड़िया बना दिया था। ये क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अनवी बाहर आई। ये कैसे हो सकता है? तुम इंसान कैसे बन गई? बेटी, क्या तुमने सच में तान्या को चिड़िया में बदल दिया था? हाँ, क्योंकि मैं रवि से प्यार करती हूँ और मैं उसे पाना चाहती थी। ओहो, अनवी अनवी अनवी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तान्या से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये बात तुम समझती क्यों नहीं हो? उससे पहले तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। मेरी बेटी ने कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है, मतलब करती है, और रवि, तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी होगी, वरना इतने कोड़े मारेंगे, इतने कोड़े मारेंगे ना कि कुड़ कुड़ के मरोगे तुम। समझ गए? मैंने सोचा था कि आप अपनी बेटी का सच जानकर उसे सही रास्ता दिखाएंगे, पर अब लगता है कि आपको मेरा परिचय देना ही पड़ेगा। अच्छा? एक मामूली सा लड़का होकर मुझे परिचय देगा? तभी एक सैनिक आता है। राजकुमार, आपने हमें बुलाया? कौन राजकुमार? यहाँ कोई राजकुमार नहीं है। पागल हो गए हो क्या? जमींदार, ये सैनिक मुझे राजकुमार कह रहे हैं क्योंकि मैं इस राज्य का राजकुमार रवि प्रताप सिंह हूं। क्या तुम राजकुमार हो? तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि जब तुमने मेरी मदद की थी तब तुम्हारे दिल में इंसानियत थी, ना कि धन दौलत का लालच। मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे दिल से प्यार करो, मेरी पहचान से नहीं। मुझे मुझे माफ कर दो राजकुमार, मुझे आपकी सच्चाई नहीं पता थी। मैं आप सही कह रहे हैं। मुझे इस नालायक को एक लपड़ मारूंगा तो सही हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसको समझाऊंगा। बहुत बड़ी गलती की इसने। क्यों गई थी अघोरी के पास, है? नहीं, तुम राजकुमार नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता। एक गरीब लड़की इस राज्य की महारानी नहीं बन सकती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे अब तो चुप हो जा। एक शब्द मुंह से निकाली तो बहुत मारूंगा मैं। चुप हो जा, नालायक कहीं की। बस, बहुत हो गई तुम्हारी बातें। सब लोग ध्यान से सुनो। आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं तान्या से कल राजमहल में धूमधाम से विवाह करूंगा और आप सब आशीर्वाद देने के लिए जरूर आइएगा।
बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी अब महारानी बनेगी। महारानी, ए बिटिया रानी, तू बनेगी अब महारानी। राजकुमार, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। मैं महारानी कैसे बन सकती हूँ? महारानी बनने के लिए खून नहीं, कर्म चाहिए, और तुम्हारे कर्म सबसे सुंदर हैं। चलो, कल हमारा विवाह है। चलो तान्या, आओ। पर मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। जैसा मैंने वचन दिया था, आज से ये भी हमारे साथ राजमहल में रहेंगे। रवि, तान्या और मनोहर राजमहल चले जाते हैं। अगले दिन दोनों धूमधाम से विवाह करते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं।